हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज की वीडियो में हम लेके आए हैं राम मंदिर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर एमसीक्यू। तो राम मंदिर से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हम यहाँ एमसीक्यू के रूप में आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है जो राजस्थान से लाया गया है। यानी राम मंदिर के निर्माण के लिए राजस्थान से एक विशेष प्रकार का पत्थर लाया गया है, वो कौन सा है। तो यह देखो आपको गुलाबी बलुआ पत्थर, यानी राजस्थान से राम मंदिर के निर्माण के लिए गुलाबी बलुआ पत्थर लाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो देखो जो राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं वो है चंद्रकांत बी सोमपुरा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। तो राम मंदिर की मुख्य निर्माण कंपनी कौन है। तो देखो जो राम मंदिर की मुख्य निर्माण कंपनी है वो है देखो लार्सन एंड टोरबो, यानी LNT। तो देखो राम मंदिर के मुख्य निर्माण का काम देख रही है कौन, LNT कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर के मुख्य शिल्पकार कौन है। तो देखो जो राम मंदिर के मुख्य शिल्पकार हैं वो है अरुण योगीराज, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो राम मंदिर के शिल्पकार में देखो अरुण योगीराज है, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट। तो ये तीनों क्या है, राम मंदिर के शिल्पकार हैं। और इनमें से जो मुख्य शिल्पकार हैं वो है अरुण योगीराज। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर की परियोजना प्रबंधन कंपनी कौन है। तो देखो जो राम मंदिर की परियोजना प्रबंधन कंपनी है वो है टाटा कंसल्टेंसिंग इंजीनियर लिमिटेड। तो देखो टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बताना है कि राम मंदिर का डिजाइन सलाहकार इनमें से कौन है। IIT चेन्नई है, IIT बॉम्बे है, IIT गुवाहाटी है, या ये सभी है। तो देखो राम मंदिर डिजाइन की सलाहकार इनमें से IIT चेन्नई भी है, बॉम्बे भी है, IIT गुवाहाटी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो यहाँ और नीचे देख लेते हैं हम। तो देखो राम मंदिर के डिजाइन सलाहकार कौन कौन है। IIT चेन्नई है, IIT गुवाहाटी है, देखो IIT बॉम्बे है, SBRI रुड़की है, देखो NGRI हैदराबाद और SVNIT सूरत। तो ये सभी कौन है, राम मंदिर डिजाइन के सलाहकार है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि राम मंदिर का निर्माण किस भारतीय शैली में हुआ है। तो देखो जो राम मंदिर का निर्माण है वो नागर शैली में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी नागर शैली बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर में भगवान राम की मुख्य प्रतिमा किस पत्थर से बनाई गई है। तो देखो जो भगवान राम की मुख्य प्रतिमा है वो शालिग्राम शिला से बनाई गई है, यानी शालिग्राम शिला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर कुल कितनी एकड़ भूमि क्षेत्र पर बनाया जा रहा है।
तो देखो जो राम मंदिर है वो कुल जो है 70 एकड़ भूमि क्षेत्र पर बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखिए कुछ डिटेल देख लेते हैं इसकी हम। तो देखो राम मंदिर कुल 70 एकड़ भूमि क्षेत्र पर बनाया जा रहा है, जिसमें से 30% क्षेत्र पर निर्माण कार्य होगा और बाकी का जो 70% हरित क्षेत्र होगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि इसमें देखो खुद का एक पावर सप्लाई प्लांट होगा, एक जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा और 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी इसमें खुद के बनाए जा रहे हैं राम मंदिर परिसर के लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो देखो जो राम मंदिर की ऊंचाई है वो 161 फीट होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो इसकी जो ऊंचाई है वो 161 फीट होगी, इसकी लंबाई 380 फीट होगी और मंदिर की चौड़ाई यहाँ पे 250 फीट होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया है, राम मंदिर के कुल भूमि क्षेत्र में से मंदिर का निर्माण कितने एकड़ क्षेत्र पर हो रहा है? तो जो मंदिर का निर्माण है वो देखो 2.77 एकड़ क्षेत्र पर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राम मंदिर निर्माण में इनमें से किसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो मंदिर के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है। तो देखो तांबे की प्लेटें हैं, ग्रेनाइट पत्थर है, सोना और अष्ट धातु, ये देखो अष्ट धातु है, स्टील है। तो बताइए इसमें से किसका प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो राम मंदिर के निर्माण में स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखो राम मंदिर के निर्माण में यहाँ पे कंक्रीट, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, तांबे की प्लेटें, शालिग्राम शिला, सोना, अष्ट धातु और सागौन की लकड़ी, इन सारी चीजों का यूज किया गया है, लेकिन इसमें निर्माण कार्य में स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो कैसा लगा ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।